सो गुड आफ्टरनून एक बार फिर से। और आज लेके चल रहे हैं हम लोग हिडन गुडविल का कंसेप्ट। तो पहले हिडन गुडविल के छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर एडमिशन के बड़े बड़े क्वेश्चन जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना होता है, फिर एक छोटू को क्वेश्चन जनरल एंट्रीज के साथ, फिर एक और बड़ा क्वेश्चन, और तब तक तो क्लास का टाइम खत्म हो जाता है। ठीक है। अगली क्लास जो होती है, अगर आप हम आज के टारगेट को मीट कर लेंगे तो अगली क्लास में हम लोग लेके चलेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट, और फिर चैप्टर खत्म है। तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोगों का, मेरे ख्याल से अगली क्लास में हमारा, उसके बाद से हमारा ऑफ हो जाएगा, बट फॉर डीपीएस स्टूडेंट्स यू हैव टू कम। बाकी लोगों के लिए ऑफ रहेगा, बाकी लोग भी अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि आई एम अवेलेबल फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, यू कैन कम। फॉर मी देयर इज नो ऑफ। बाकी लोगों के लिए ऑफ है, छुट्टियां मनाई है, तुम बैठ के आके कर लेना कुछ, दैट विल बेटर, यस फॉर यू। जिसे प्रैक्टिस करनी है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। आपको फंडामेंटल रिवाइज करना है, आपको चेंज इन पीएसआर रिवाइज करना है, आपको गुडविल रिवाइज करना है, वट एवर यू वांट टू रिवाइज यू कैन कम एंड सिट विद मी एंड रिवाइज। 2 घंटा 3 घंटे का मैं स्लॉट दे दूंगा कि आई एम अवेलेबल फ्रॉम दिस स्लॉट टू दिस स्लॉट। पहला टारगेट रहेगा कि रिटायरमेंट डेथ वाले पार्ट को पूरा करूँ, जो बहुत बहुत छुछुंदर जैसी चीज है, कुछ भी नहीं है उसमें, बहुत आसान है। और उसके बाद हम दोबारा मिलेंगे तो रिटायरमेंट डेथ को दोबारा से करेंगे बाकी लोगों के साथ। तो दैट विल बी रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू। और कोशिश रहेगी कि रिटायरमेंट डेथ तक हम छुट्टियों तक खत्म कर लें। रिजोल्यूशन भी अगर हो जाएगा तो दैट इज वेल एनफ, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, वी आर ऑन टाइम। मतलब हम टाइम पिछले साल के मुकाबले हम करीब करीब 1.5 महीना आगे चल रहे हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो दैट्स अ वंडरफुल था। ऑफ कोर्स इट्स बेटर। तो अगर 2-2 घंटे की क्लास होंगी तो शायद उनसे और आगे निकल आए। अक्टूबर एंड तक हमारा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा, जब हम दो अक्टूबर एंड तक, अक्टूबर एंड। अरे उनका नहीं हुआ था, उनका तो नवंबर दिसंबर तक चला था। हमारा सिलेबस अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाएगा। रिगरस रिवीजन और टेस्ट तो साथ साथ चल ही रहे हैं, है ना। ठीक है। अगला टेस्ट जो होगा वो हम एडमिशन का लेंगे, सिर्फ एडमिशन का। ठीक है। कभी भी बता दूंगा, एक हफ्ते पहले बता दूंगा। चलो, हिडन गुडविल का कंसेप्ट। भाई, मान लिया जाए कि देयर इज अ पार्टनर, एक पार्टनर हमारे पास है, अंडा। ये 5 लाख शेयर के लिए, 5 लाख रुपए के लिए आया है ना। अंडा एक पार्टनर है, कितने शेयर के लिए आया ये? नहीं, शीट में नहीं है क्वेश्चन, नहीं। वन सर बाय आप फाइव शेयर के लिए बहुत आया। पॉज हो रहे हो आप। क्या कर रहे हैं बेटा? आप बहुत पॉज हो रहे हो, कटरे जा रहे हो बार। मेरी आवाज कट रही है, अच्छा। आवाज नहीं, आप पॉज हो रहे हो आपका वीडियो। अच्छा, ठीक है। अंडा, समझना, बातें थोड़ी कम और काम ज्यादा, मतलब। चलिए, तो अंडा एक व्यक्ति था, 1/5 शेयर के लिए आया। अब जरा समझना, अगर कोई व्यक्ति 1/5 शेयर के लिए आता है तो वही शेयर उसका प्रॉफिट का होगा, उसी से गुडविल की कैलकुलेशन होगी, और उसी से कैपिटल एडजस्टमेंट भी होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 1/5 शेयर प्रॉफिट के लिए अलग होगा, गुडविल के लिए अलग शेयर, बिल्कुल नहीं। इफ समबडी सेज कि अंडा इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो उसकी गुडविल की कैलकुलेशन के लिए भी 1/5 ही लगाएंगे, और उसके कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए भी 1/5 लगाएंगे। मतलब देयर शुड नॉट बी डिफरेंट शेयर्स, एक चलेगा काम। ठीक है। तो जरा देखिए, अब अगर मान लो ये 5 लाख रुपया कैपिटल लेके आया, 5 लाख रुपया कैपिटल लेके आया, और 1/5 शेयर है, तो भाई हमारी फर्म की कैपिटल हमने कितनी वैल्यू करी होगी? तो अगर मैं बोलूं लेट न्यू कैपिटल बराबर है एक्स, देयरफॉर एक्स का 1/5 विच इज 5 लाख। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? मान लिया मान लिया अंडे की एडमिशन के टाइम में हमने अपनी फर्म की कैपिटल एक्स मानी थी, तो एक्स का 1/5 कितना होना चाहिए? 5 लाख होना चाहिए ना। सो व्हाट शुड बी एक्स, यानी कि न्यू कैपिटल, दैट शुड बी 5 लाख इंटू 5/1, कितना? 25 लाख। आई होप एवरीबडी इज फाइन विद दिस। ठीक है। तो ये तो हो गई क्या, प्रोजेक्टेड न्यू कैपिटल। और अगर हम देखें क्या, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है आपकी? एक्स एक्स की कैपिटल है मान लो 4 लाख, वाई की कैपिटल है मान लो 6 लाख, और अंडा भाई साहब की कैपिटल कितनी है? वो है कितनी? 5 लाख। तो भाई टोटल कैपिटल कितनी है आपके पास? 6 5 11 4, 15 लाख। अब मुझे बताइए, आपकी प्रोजेक्टेड न्यू कैपिटल है 25 लाख, आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है कितनी? 15 लाख। हाउ मच बेटर यू आर एज कंपेयर टू अदर्स? 10 लाख। तो गुडविल क्या बनेगी आपकी? 25 लाख माइनस कितना कर देंगे हम लोग इसमें से?
25 लाख माइनस कितना करेंगे, बता रहा हूं ना, ये माइनस 15 लाख, देन योर गुडविल इज व्हाट, 10 लाख। एंड टेल मी व्हाट इज शेयर ऑफ अंडा, कितना शेयर होगा इसका, 10 लाख इंटू 1/5, 2 लाख, ऐसे बनेगा। ये है हिडन गुडविल का बेसिक कंसेप्ट, लेमन वाला कंसेप्ट। आप नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से प्रोजेक्टेड नई कैपिटल निकाल लीजिए, फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल ए बी सी या एक्स वाई जेड जो भी पार्टनर से पुराने और नए की जोड़ लीजिए, उसको कंपेयर कर लीजिए नए के साथ, डिफरेंस इज गुडविल, डिफरेंस इज वैल्यूड गुडविल। ये गुडविल को कैलकुलेट करने का तरीका है, हमने बताया था ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। वो कौन से थे, बेस्ड ऑन प्रॉफिट थे, फिर था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और हिडन गुडविल वाला मेथड। ये हिडन गुडविल वाला मेथड जो कि हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टाइम पे नहीं करवाया था, और बोला था कि हम इसे एडमिशन के टाइम पे, चेंज इन पीएसआर में भी नहीं कराया था, बोला था एडमिशन के टाइम पे कराएंगे। एक और तरीका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मैंने आपको नहीं सिखाया अभी, जिसमें गुडविल रेज ऑफ करके राइट ऑफ करते हैं, वो नहीं बताया था मैंने, वो जब हम रिटायरमेंट डेथ खत्म कर लेंगे देन आई विल टेल यू, ठीक है तब, क्योंकि वो तीनों तरीके में एक ही तरीके से काम चलता है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, सब में एक ही तरीका फॉलो होता है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, आपकी बुक के, बुक खोलिए सर फटाफट से। हाँ जी सर बोलो। सर हाँ बोलिए। सर मेरे को ये वाला जरा वापस समझाना कि अंडा का 1/5 शेयर था और 5 लाख भाई था, सुनो, समझाना। अंडा भाई साहब 1 लाख, अंडा भाई साहब 1/5 शेयर के लिए है, और उनकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख है, हाँ है ना, हाँ ठीक है। मान लिया फर्म की कैपिटल एक्स थी, नई फर्म की कैपिटल, भाई हम नए पार्टनर को तो नई फर्म के कैपिटल के प्रोपोर्शन में लेके आते हैं ना, हाँ हाँ। तो मान लिया नई कैपिटल एक्स थी, एक्स का 1/5 इज व्हाट, 5 लाख, 5 लाख, तो एक्स कितनी हो गई, 25 लाख। 25 लाख, हाँ। तो जब हम इसका एडमिशन कर रहे हैं, हम अपनी कैपिटल बेस 25 लाख लेके चल रहे हैं, अच्छा, बट मेरा एक्चुअल कैपिटल कितनी की है, हम 15 मान लाख की के है, चल रहे हैं कि 25 लाख है जब हम उसे एडमिट कर रहे एडमिट हैं, कर रहे हैं, हाँ लेकिन ये हम लेके, एग्जिस्टिंग कैपिटल 15 लाख है। हाँ उस एग्जिस्टिंग में हम उसकी भी कैपिटल को ऐड करेंगे। बिल्कुल करेंगे ना, ठीक है, तब ओके, जो एंड डिफरेंस देन निकलेगा, फिर ठीक है, ओके। दैट डिफरेंस इज व्हाट, गुडविल। गुडविल। ये कौन बोल रहा था, सर मैं बोल रही हूँ, अनन्या पांडे। ठीक है। चलिए आइए देखिए आपके बुक के, एक बार पहले इलस्ट्रेशंस लेके चलते हैं, तुमने करे थे ये वाला, ठीक है, हाँ नहीं हमने बहुत सारे करवाए थे क्लास में, तुमने मिस किए हैं वो, आइए देखते हैं, दो नहीं बहुत करे थे तुमने, तुमने फिर हिम्मत हार ली थी, ठीक। चलो पेज नंबर जरा निकालना जल्दी से। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 36, ये मैं करके दिखा रहा हूं आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 36 है, पेज नंबर 4.30, इलस्ट्रेशन नंबर 36, पेज 4.30, ये वाला पार्ट, पेज नंबर 4.30, इलस्ट्रेशन नंबर 36 है, देखें जल्दी से, देख लें, कहाँ है, कहाँ है, हेमंत निशांत। अच्छा एक बात और समझ लेना, जब इस तरह का क्वेश्चन आए आपके पास एग्जाम में, तो इसका मतलब है कि पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया है, क्योंकि कैलकुलेट ही नहीं हुई थी अभी तक, लेके नहीं माना है, नहीं लेके आएंगे तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना होता है। आइए देखते हैं, हेमंत और निशांत पार्टनर से 3:2 की रेशो में, उनकी कैपिटल 160 और 1 लाख थी, दे एडमिटेड सोमेश ऑन 1 अप्रैल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। सोमेश कैपिटल कितनी लेके आया, 1,20,000 के लेके आया, गुडविल निकाली और एंट्री बनाई है। जाओ जी देखें जरा, हम लिखते हैं क्या, न्यू कैपिटल, वो कैसे बनेगी, सोमेश की कैपिटल कितनी है, 1,20,000, और सोमेश के शेयर का रेसिप्रोकल 1/5, एवरीबडी इज ओके विद दिस, ये हमने क्या किया सब समझ रहे हैं, लेट न्यू कैपिटल इज एक्स, एक्स का 1/5, ऐसा करके, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 लाख, योर न्यू कैपिटल इज व्हाट, 6 लाख, गॉट इट, न्यू कैपिटल क्लियर है। मान लिया नई कैपिटल एक्स है, एक्स का 1/5 इज 120, व्हाट इज एक्स, 6 लाख, 6 लाख हो गया। जरा देखिए एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कैपिटल,
बेटा एग्जिस्टिंग कैपिटल का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड। याद करो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच वो किया था। तो मुझे बताइए हेमंत की कैपिटल कितनी है? हेमंत कैपिटल ये है आपकी 160। दूसरा बंदा कौन है आपके पास? निशांत। निशांत की कैपिटल कितनी है बताइए? 1 लाख। और तीसरा जो बंदा एंटर कर रहा है फॉर्म में उसका नाम क्या है? सोमेश। सोमेश की कैपिटल कितनी है? 120। भाई टोटल कितना हो गया? 380। सो कैन आई कैलकुलेट गुडविल बराबर है 6 लाख माइनस 380। कितनी वैल्यू आ गई? 2,20,000। 2,20,000 गुडविल की वैल्यू निकल आई। 2,20,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। और सोमेश का शेयर कितना हो जाएगा? सोमेश शेयर 220 इंटू 1/5, 5 4 44,000 हो जाएगा। दैट इज योर कैलकुलेशन पार्ट। ये था कैलकुलेशन। और किसकी बारी कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं हम लोग? सोमेश का शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल का हमने निकाला। और क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा वो लेके आया है। तो जो इसकी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? पहली एंट्री बनेगी कैश फॉर कैपिटल लाने की। आइए फर्स्ट एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश का कैपिटल 1,20,000 से और 1,20,000 से। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्या लिखेंगे? कैश फॉर कैपिटल ब्रॉट इन बाय सोमेश। कैश फॉर कैपिटल ब्रॉट इन बाय सोमेश, ऐसा करा पहली एंट्री। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। प्रीमियम वो लाए नहीं क्योंकि प्रीमियम की कैलकुलेशन है अभी हुई है। क्या समझ पाए ऊपर से नीचे तक? जी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस व्हाटएवर वी हैव डन हियर? यस सर। ठीक है। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या? ओल्ड रेशियो। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो है। तो अगली एंट्री जो हम करेंगे नंबर 2, वो करेंगे क्या? सोमेश का करंट अकाउंट डेबिट जो कि कितना होना चाहिए? 44,000 टू अगला बंदा कौन है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? हेमंत का कैपिटल। और दूसरा बंदा कौन है? निशांत। निशांत का कैपिटल। और रेशो सेक्रीफाइसिंग कितनी है इनके बीच में? 3:2 है। तो 3:2 में कितना बनता है यहाँ पर? 26,400, 17,600। और क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल इज मेड। खत्म। अगर ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाता तो यहां क्या हो जाता? प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होता, फिर डेबिट होता, तो पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट होता ही नहीं। हाँ बोलिए। क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग रेशो है भाई। ओल्ड रेशो है सेक्रीफाइसिंग रेशो। बेटा एडमिशन के चैप्टर में जो शुरू के 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आपने करे नहीं है वो दैट रिफ्लेक्ट्स बस। तो इसीलिए होगा ऐसा। बैकलॉग बनाए जाओ और आगे बढ़ते जाओ। करो। जब देखो क्वेश्चन पूछने से देखो इट्स राइट दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चन, दैट्स अ गुड थिंग, बट साइमल्टेनियसली इट रिफ्लेक्ट्स कि आपने काम नहीं किया है। हमने केस 1 बताया था कैलकुलेशन ऑफ रेशो का कि जब ओल्ड रेशो गिवन हो, नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, तो क्या मान के चलते हैं? हाँ लिखा है क्वेश्चन में इसलिए। ठीक है अब थोड़ा सा उधर बैठ जाना। हो गया? हो गया? क्लियर है? 37 करिए। 37 अपने आप करिए आप। इलस्ट्रेशन में 37 बड़ा समझ में आया कुछ क्या हुआ ये? 37 दिस इज इलस्ट्रेशन 37 पेज 4.31। ध्यान से देखिए। अगर आपने आंसर देखिए किया तो मेरे साथ साथ देख लीजिए, समझिए क्या होना है। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग न्यू कैपिटल जो कि कितना निकलेगी? चेतन की कैपिटल 1/4 से 2 लाख, 2 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ चेतन का शेयर 8 लाख। 8 लाख आपकी न्यू कैपिटल है। 8 लाख आपकी न्यू कैपिटल है। टोटल एसेट्स फर्म की कितनी है? 540। टोटल एसेट्स फर्म की कितनी है? 5।
हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कैपिटल एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग, और वो भी कैपिटल भी नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं उसको हम, वो हमें एग्जिस्टिंग निकालना है। बताइए, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली। ₹1,40,000 आ रहा ऐसा, है। जरा समझना, 5,40,000 था आपका एग्जिस्टिंग एसेट्स, लेकिन लेकिन जरा समझना, ये जो चेतन है, चेतन, प्लीज सुनो यार ध्यान से, चेतन जो है ना, ये भी तो कैश लेके आया, और जब चेतन कैश लेके आएगा तो क्या होने वाला है? वो कैश इसमें जुड़ेगा, कितना कैश जुड़ेगा इसमें? 2 लाख जुड़ जाएगा। दिस इज योर टोटल एसेट्स नाउ। लोग क्या करते हैं, 540 माइनस लाइबिलिटी करके आंसर निकालते, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। लाइबिलिटीज कितने की आपके पास है? 1 लाख रुपए की, ठीक है। लाइबिलिटी कितने? 1 लाख रुपए की, तो 740 में से 6 चला के तो कितना बचा? 1,06,40 बचा आपके। अब आप मुझे बताइए, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? 8 लाख माइनस 640 कितना हो जाएगा? 160, और शेयर ऑफ चेतन इज 160 इंटू 1/4, तो कितना हो जाएगा? 40,000। दिस इज वन थिंग। और आपसे बोला क्या? सिर्फ और सिर्फ गुडविल की एंट्री दिखाइए, सिर्फ और सिर्फ गुडविल की एंट्री, कैपिटल की एंट्री नहीं बोलिए। तो गुडविल की एंट्री क्या बनेगी? एक एंट्री, चेतन का करंट अकाउंट डेबिट टू, कौन? अभय, अभय's कैपिटल, और टू क्या? बीनास कैपिटल। और कौन सी रेशो में? कौन सी रेशो? कोई रेशो गिवन है आपके पास? नहीं गिवन है, तो ओल्ड रेशो 1:1 एंड 1:1 इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो कितना बन जाएगा ये? 40,000 और 20,000 और 20,000। और नरेशन आप लिख सकते हैं, दैट इज वेरी मच गिवन, प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड, या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज मेड। एग्जाम्पल 37 इज क्लियर टू एवरीबडी? हाँ जी, एग्जाम्पल 38 करेंगे आप। हाँ, वो भी कर सकते हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने कहा कि लोग ना उसको, नए बंदे के शेयर को मल्टीप्लाई करना, कैश को भूल जाते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा है। गुडविल फॉरवर्ड नहीं करना होता, नहीं नहीं, आप पहले एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, उसमें आप कर सकते हैं। पहले कैश जोड़ दीजिए या बाद में जोड़ दीजिए, इट विल बी सेम। 38, सुनो ध्यान से, 38 को आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड दोनों से निकाल के देखना है। अच्छा, गुडविल चैप्टर पढ़ा था ना? फिर ओम नमः सवा चट्टा है, गुडविल चैप्टर था। 38 कर लिया सभी ने? नहीं किया। क्या करना है? कौन बोल रहा है? हाँ, न्यू कैपिटल तो निकल ही गई होगी, एग्जिस्टिंग क्यों नहीं निकला बेटा? आपने कर लिया? अच्छा, ठीक है। क्या 37 को हटा दूं मैं? ऑनलाइन में हटा दें? थर्टी एट देखिए, इलस्ट्रेशन 38। मैंने इस तरह के क्वेश्चन को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 3 तरीके से एग्जिस्टिंग कैपिटल कैलकुलेट करना सिखाया था। 3 तरीके से, नोट्स, 3 तरीके से करना सिखाया था। नहीं, तुम्हारे पास नहीं, आई गिव यू। 3 तरीके से करना सिखाया था, देखिए कैसे। आओ देखें। हाँ हाँ, वही सिखा रहा हूं भाई। देखिए कैसे। सबसे पहले निकाल लीजिए आप न्यू कैपिटल। बंदा कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? जेड एडमिट 1/5 शेयर के लिए 50,000 कैपिटल लेके आया, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 50,000 इंटू 5/1, 2,50,000। ये तो सभी का निकल गया होगा, है ना? अब हमें निकालनी है एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। 3 तरीके से करके दिखाऊंगा आपको मैं। मेथड 1, लायबिलिटी साइड,
चलिए बताइए मुझे, कैपिटल पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है। एक्स की कैपिटल कितनी है? 48। क्या वाई की कैपिटल कितनी है? 30। और जेड की कैपिटल कितनी है? अरे क्यों नहीं है यार, जेड भी तो आया 50,000। जेड आया तो 50,000 के लिए। एग्जिस्टिंग कैपिटल में जेड की कैपिटल भी तो जुड़ेगी। जुड़ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लायबिलिटी में देखिए, कहीं कोई रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं पड़ा हुआ। जनरल रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व कितने का? 60,000 रुपीज का, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस कितने का? 25,000 रुपए का। अच्छा सुनो, एसेट साइड में कोई ओल्ड गुडविल तो नहीं है? एसेट साइड में कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये माइनस कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, है ना? 15,000 ना, अभी भी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। टोटल कर लीजिए कितना आता है। 5 3 8 4 12 1 13 130 190 215 215 2 लाख कैपिटल निकल आई आपकी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकली? ये जो हम एग्जिस्टिंग कैपिटल बोलते हैं ना, ये कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। लायबिलिटी साइड अप्रोच क्लियर है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सीखा था, ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में, गुडविल के चैप्टर में होना है बेटा। 11th में पढ़ के आए हो, 12th में पढ़ा है, याद करते हो इसलिए गड़बड़ होती है, याद नहीं करो। लायबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट साइड मेथड 2। चलिए जी, सबसे पहले उठा लीजिए कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना है बताइए आपके पास? 10,000 का। और जैसे ही मैं 10,000 लिखता हूं मैं गलत कर देता हूं। क्यों? क्योंकि कैश एट बैंक में जो बंदा जेड लाया वो भी तो जुड़ना चाहिए ना। जेड जो लाया वो भी तो जुड़ना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, कैश एट बैंक भी जुड़ेगा, प्लस 50,000। दिस इज 60,000। भाई एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। जब जेड कैपिटल यहां जुड़ रहा है तो कैश में क्यों नहीं जुड़ेगा? जेड की कैपिटल जब आप एसेट साइड में जोड़ रहे हो, जब आप लाइबिलिटी में जोड़ रहे हो, तो कैश वहां भी तो जुड़ना चाहिए, तो जोड़ दिया। ये गलती करते हैं, वो कैश में सिर्फ कैश रखते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल नहीं जोड़ते हैं। डबल एंट्री का इफेक्ट है, कैश विल इंक्रीज कैपिटल विल इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज दिखा दिया, वो तो नहीं दिखाई ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। डेटर्स कितने के थे? 50,000 रुपए के। इस तरफ चलते हैं। और स्टॉक, स्टॉक कितने का? 70,000 का। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर वो कितने का? 20। आगे प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 1 लाख। व्हाट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को नहीं इंक्लूड करना क्योंकि उधर जाके माइनस हो गया। 6 और 5 11 7 18 तो 20, 3 लाख। माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटी में क्या क्या पड़ा है आपके पास? सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स पड़े हैं। कितने के? 1 लाख के। व्हाट इज योर वैल्यू? 2 लाख। क्या निकला आपके पास? ये कैपिटल एम्प्लॉयड। सर हाँ जी, हमने जनरल रिजर्व और दूसरा क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि तुमने गुडविल चैप्टर नहीं पढ़ा है। तुमने गुडविल का जो वैल्यूएशन चैप्टर है ना, वो नहीं पढ़ा है ढंग से। अगर आपने वो पढ़ा होता तो जब मैंने सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन सिखाई थी तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना सिखाया था, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड अप्रोच से। और तब बताया था मैंने कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, रिजर्व्स, सरप्लस, माइनस ओल्ड गुडविल, माइनस अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। याद करिए, ये बताया था। मैं बोलता रहा हूं, आप लोग 12th को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उसका नुकसान झेलेंगे। हम गुडविल खत्म कर दिया, चेंज इन पीएसआर खत्म कर दिया। जब मैं एडमिशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं तब आप गुडविल करना शुरू कर रहे हैं। क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। और आप देख रहे हैं फंडामेंटल से लेकर अब तक थिंग्स आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। अगर आपको फंडामेंटल नहीं आता, आपको आगे परेशानी होगी। नहीं करते हैं तो क्या कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर घर बैठ के क्लास करते हैं ऑनलाइन। आप देखिएगा, अब भाषणबाजी शुरू हो रही है ना अब तो। आई विल नॉट। सो योर डाउट इज क्लियर और नॉट?
why we have added reserves, why we have added profit and loss, why we have deducted profit, advertisement, suspense. Is it okay with you or not? ये बताइए. Yes, sir. अच्छा, तीसरा तरीका, एग्जाम में कोई एक तरीका फॉलो करना. तीसरा तरीका मेथड 2. तीसरा तरीका आपके पास जो है मेथड, वो भी एसेट साइड वाला है. कुछ नहीं करना, टोटल एसेट्स उठा लीजिए. कितनी है बताइए? टोटल एसेट्स क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 265. माइनस करो उसमें से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. कितने का? 15,000 का माइनस कर दिया. कर दिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 50,000 माइनस. ठीक है जी. तो कितनी वैल्यू आ गई? 2,50,000. ठीक है. लेकिन एक लफड़ा है, पता है क्या? अगर मैं 265 लिख रहा हूं टोटल एसेट्स, ठीक है, उसमें प्लस कैश बाय जेड भी तो लिखूंगा. कितने का? 50,000 का. हाँ या ना बोलो? वो नहीं लिखते. बट टोटल एसेट्स में क्या जेड जो पैसा लाया इंक्लूड है? नहीं इंक्लूड. तो जोड़ेंगे ना उसको, तब तो बनेगी टोटल एसेट्स आपकी. तो टोटल एसेट्स इज व्हाट? 315. दिस इज योर टोटल. ये था फर्क. टोटल एसेट्स करेंगे ना अभी, माइनस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सस्पेंस. कितने का? ये 15,000 का. माइनस करेंगे उसको, क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 लाख. क्यों करेंगे माइनस? क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट्स है और इसे लायबिलिटी साइड अप्रोच में वहां जाके माइनस कर दिया था. तो वहां से भी माइनस करेंगे और इधर भी नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर तो माइनस लायबिलिटीज. क्या ना लायबिलिटी के नाम पे सन्ड्री क्रेडिटर्स. कितने के? 1 लाख रुपए के. क्या आ गई वैल्यू? 2 लाख. 2 लाख इज व्हाट? क्या लायबिलिटी है और क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी. वैल्यू निकल कर आ गई 2 लाख रुपए. अब मुझे बताइए, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? 2,50,000 माइनस 2 लाख. वैल्यू कितनी आई? 50,000 आई. और किसका शेयर? जेड शेयर इज व्हाट? जेड कितने शेयर के लिए आया था बताइए? जेड 1/5. जेड का शेयर 10,000. और आपसे क्वेश्चन क्या कहता है? जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल दीजिए. सिर्फ जनरल एंट्री दीजिए. तो लीजिए, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 10,000 से टू एक्सिस कैपिटल. और टू किसका कैपिटल? वाइज कैपिटल. और कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में. व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो हियर? 3:2. कुछ नहीं बोला जाए तो कितना हो जाएगा? 6,000 और 4,000. दैट्स योर आंसर. ये था एग्जाम्पल नंबर 38. ठीक है, 39 करिए. आप देख रहे हैं आपकी बुक में 2 तरीके से करके दिखा रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड. मैंने 3 तरीके से करके दिखाया है. एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 39 करिए. करिए 39. अब क्या ऑनलाइन में समझ में आया जो बताया? जी हाँ. इज दैट ओके विद यू? यस सर. गुडविल की वैल्यूएशन अगर आपने ढंग से करी है तो चीजें आसान रहेंगी आपको. इलस्ट्रेशन 39 देखिए प्लीज. 39 में बोला हरित आ गया 1/4 शेयर के लिए 2 लाख लेके आया. न्यू कैपिटल 2 लाख इंटू 4/1. न्यू कैपिटल इज 8 लाख. एवरीबडी इज ओके? 8 लाख. पहला मेथड अमित, दूसरा है सुमित, तीसरा हरित. हाँ, सबका कितना? 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख. ठीक है जी. जर्नलिज्म कितने का क्वेश्चन में? 1 लाख का. फिर प्रॉफिट लॉस नहीं है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी नहीं है. सिर्फ क्या आपके पास है? माइनस ओल्ड गुडविल है 80. व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए? 2, 4, 5, 6. कितना हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला? 1,80,000. अरे बेटा 180 नहीं है. 2, 4 तो 6, 7, 620. 620. हाँ सॉरी. एक तरीके से निकाला. अब आप देखिए, आपके पास ऑलरेडी कैपिटल कितनी थी? 8 लाख. और कितना? 620. तो योर गुडविल इज गोइंग टू बी कितना? 180. उसका शेयर कितना? 180 इंटू कितने शेयर के लिए आया था बंदा? 1/4. कितना है बताइए? 45,000. और वो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या बनेगी? 45,000
व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो, कोई रेशियो नहीं है, इक्वल ही है, इक्वल रेशियो 1:1। तो 22,500, 22,500 दैट्स योर आंसर। दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं, कैश एट बैंक। दूसरे मेथड में देखिए आप, सीधा अदर मेथड। दूसरा मेथड देखिए, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड अप्रोच में गुडविल करना नहीं इंक्लूड। प्लांट एंड मशीनरी कितना आपके पास, 150। अगला आइटम चलिए, फर्नीचर कितना, प्लस कंप्यूटर्स कितना, प्लस डेटर्स कितना, 110, और प्लस स्टॉक कितना। ये मैं आपकी आपकी एनरिच नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज एक तरीके से निकालिए, काम खत्म है। एग्जाम में तीनों तरीके नहीं करके दिखाने हैं आपको, यू हैव टू अडॉप्ट ओनली वन मेथड। मजाक चल रहा है क्या ये? देन व्हाट इज द टोटल हियर, कैश कितना, रुक जाइए, कैश आपके पास है 10,000 प्लस 2 लाख, 2,10,000। बताइए कितना है टोटल, 1 2 3 4 6, माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, और बैंक ओवरड्राफ्ट। देविका देख लो यहां पर, हाँ कभी तो समझ में आएगा, 620, ऐसे कर लिया। दूसरा मेथड। तीसरा मेथड देखिए, टोटल एसेट्स कितनी है आपके पास बताइए, 650। टोटल एसेट्स 650 प्लस कैश बाय हरित 2 लाख, टोटल एसेट्स कितनी हो जाएगी, 850, माइनस ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल कितने क्वेश्चन में देखिए, 80,000, कितना हो जाएगा, 770, माइनस लायबिलिटीज। पहली लायबिलिटी क्या आपके पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कितने के 90,000 के माइनस कर दिए। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने का माइनस किया, 10,000 का माइनस किया। तीसरा बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 का। व्हाट इज द फाइनल टोटल, 620। तीनों मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है करके दिखाया। नहीं ध्यान आता, घर जाएंगे गुडविल के नोट्स खोल के देखेंगे, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, ऐसा गुडविल में डिटेल में समझाया था आपको ये। दिस इज योर हिडन मेथड, ठीक है। चलिए, अपनी हिडन हिडन था ये, गुडविल की कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं थी। बुक खोलिए फटाफट से, बुक खोलिए फटाफट से, कंबल ले आता हूं, बुक खोलिए फटाफट से, बुक। चलो कर देते हैं कम। क्वेश्चन नंबर 49 करिए, क्वेश्चन नंबर 49 बुक का जल्दी से, पेज नंबर 4.104। क्या चीज, लाइन में जरा ध्यान देंगे सब लोग। चलिए, सबसे पहले लिखा, एट द एडमिशन ऑफ सुरेश, सुरेश और नरेश। देखिए सुरेश और नरेश की रेशो नहीं गिवन है, तो इक्वल रेशो है, पहली बात। देविका ध्यान ले लें, ये चेंज इन पीएसआर में था जो कि तुम्हें नहीं आता है। आइए पहली एंट्री, एक सिंपल सा रूल ऑफ थंब है, अगर कोई एसेट्स बढ़ेगी तो उसे हम डेबिट करते हैं। रूल, एसेट्स अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज हुआ तो क्या करते हैं, क्रेडिट। अच्छा, एक और मेरा आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, जिन लोगों को जनरल एंट्रीज नहीं आती हैं, ये क्लास जो आज चल रही है ना, इससे अगली क्लास में मैं क्या कराऊंगा, 11th वाले बच्चों को रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट और जनरल एंट्री कराना शुरू करूंगा। इस क्लास के तुरंत बाद क्लास होती है, तो बैठ के कर सकते हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2-3 क्लास का काम है। तो जनरल एंट्री बनानी आ जाएंगे तो 12th में आसानी हो जाएगी। 6:30 से 7:30, आज नहीं है, आज वाउचर है, वाउचर आज, जनरल एंट्री नहीं है। अच्छा, लायबिलिटीज बढ़ जाए तो क्रेडिट, घट जाए तो क्या करते हैं, डेबिट। ये रूल ध्यान रखिए।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज मेड ऑन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर 50,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना मतलब लायबिलिटी इंक्रीज कर देना अपने लिए। तो पहली एंट्री टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और 50,000 का कितना 10%, 5,000। डेबिट में क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 से क्या बोलेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड, पहली एंट्री। दिस एंट्री इज ओके विद एवरीबॉडी। दूसरी एंट्री, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक। सुनो जरा, लोगों को कंफ्यूजन लगता है, लिखा रहता है कि गुडविल रिटर्न ऑफ, मशीनरी रिटर्न ऑफ। सुनो सुनो, ठीक नहीं, हाँ ठीक है, ठीक बोल रहे हो। देखो बेटा, एसेट्स को हम राइट ऑफ कर सकते हैं, लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, लायबिलिटी को राइट ऑफ नहीं कर सकते। हम बोले क्रेडिटर को, जा क्रेडिटर तेरे क्रेडिटर को बोले तेरा 10,000 हमने राइट ऑफ कर दिया, मजाक थोड़ी चल रहा है। हमने बैंक से लोन लिया 2 करोड़ का, बोला जाओ 50 लाख का लोन हमने राइट ऑफ कर दिया, नहीं कर सकते ऐसा। तो लायबिलिटीज क्या होती है, रिटर्न बैक वाली कंडीशन आती है, मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, और लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं उसको, डेबिट। तो क्या एंट्री हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितने से, 5,000 से और 5,000 से। नरेशन क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक। क्या डाउट है बताइए, अलग है, रिटर्न ऑफ एसेट्स के लिए यूज होता है, रिटर्न बैक लायबिलिटीज के लिए होता है। लायबिलिटी को देखो, क्रेडिटर से हमने डिस्कशन किया, क्रेडिटर ने बोला चलो 5,000 माफ किया, ये राइट ऑफ राइट बैक करना बोलते हैं इसको, लायबिलिटीज खत्म कर दी। मतलब दोनों का वही है, एसेट्स राइट ऑफ होगी तो मतलब वैल्यू कम हो रही है, क्रेडिटर रिटर्न बैक हो रही है तो मतलब वैल्यू कम हो रही है। एंट्री नंबर 2, क्रेडिटर डेबिट कर दिया तो क्रेडिट में कौन, रिवैल्यूएशन। दूसरा लॉजिक, अगर अगर एसेट्स की अगर लायबिलिटी क्रिएट हुई तो हमारे लिए नुकसान, रिवैल्यूएशन डेबिट। अगर एसेट्स बढ़ती तो हम एसेट्स डेबिट करते, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करते। ये लॉजिक हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर। नंबर सी, सॉरी ए बी सी था, ए बी और सी। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने रुपए से, 40,000। 40,000 से। और क्या नरेशन बनेगी, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, दिस इज डन। डी फॉर डफर, क्या बनेगा डफर एंट्री, देविका बोल दिया करें। अच्छा चलो बोल देंगे, अब तो बड़े लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, मानना पड़ेगा, ठीक है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूड 15,000, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करो भाई, तो क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने रुपए से, 15,000 से, 15,000 से। नरेशन में क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड, डन। ई फॉर एलिफेंट, प्रोविजन वाज मेड ऑन आउटस्टैंडिंग रिपेयर फॉर बिल, फिर से एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, कितने रुपए का बोला है, 2,000 का। नरेशन बनेगी, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल इज मेड। पढ़ लो बेटा, काम से देख लो, ठीक है। F4 फालतू, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। सप्लायर कौन होते हैं भाई, हमारे क्रेडिटर होते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का क्या किया हम लोगों ने, रिकॉर्ड कर दिया। एंट्री नंबर एफ में बनेगा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, वैल्यू कितने की जाएगी, 3,000 रुपए की। सप्लायर क्रेडिटर होते हैं हमारे, क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स वर रिकॉर्डेड, डन। अब ज्यादातर लोग यहाँ पर एंट्री करके खत्म हो जाते हैं, उनको लगता है क्वेश्चन पूरा हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस भी हमें निकालना है, रीवैल्यूएशन का क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस भी हमें कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे, ये है पॉजिटिव साइड क्रेडिट,
ये नेगेटिव साइड डेबिट। जरा देखो, रिवैल्यूएशन डेबिट में कितने का था? 5000 का, दिस इज डन। रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने का था? 5000 का, दिस इज ऑल्सो डन। रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने का था? 40,000 का था, दिस इज ऑल्सो डन। रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने का था? 15,000 का, ये भी कर दिया। रिवैल्यूएशन डेबिट कितने का था? 2,000 का, ये भी कर दिया। और रिवैल्यूएशन डेबिट 3,000 का था। बेटा देखिए, रिवैल्यूएशन डेबिट 10,000 से और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से? 60,000 से। माइनस कर दिया 10,000। बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको जाता है? पार्टनर्स को। कौन सी रेशो में? रेशो गिवन है कोई क्या? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशो में। किसको जाता है? ओल्ड रेशो में। कौन सा वाला? रिपेयर बिल। रिपेयर बिल, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। एंट्री नंबर जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या? नहीं बेटा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन यहां नहीं लगता शब्द। आप फंडामेंटल से बाहर निकल आओ। आप ओल्ड रेशो में, व्हाट इज देयर ओल्ड रेशो? इज दैट गिवन इन द क्वेश्चन? क्या ओल्ड रेशो गिवन है? नहीं गिवन है। 50,000 किस रेशो में जाएगा? 1:1 में। 1:1। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 49, जहां आपको क्या बोला गया है? एंट्रीज के बारे में बताया गया था। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। क्वेश्चन 49 डन। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आया क्या हुआ है? सुनो, तुम्हारे ऊपर से निकल रही है क्योंकि एंट्रीज नहीं पढ़ी है तुमने। पीछे वाला, नॉट फॉर यू। हाँ वो, हाँ तुम। चलो आइए अब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं। मतलब वो तो एक ही घंटे की होती है। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी बुक का लेके चल रहे हैं हम लोग। इसमें आपको बोला है रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए मैं आपको क्या करवाऊंगा? रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट भी बनवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, इधर आ जाओ, थोड़ा सा हटाना बेटा इसको। इसका आपको बैठे, बैठ जाओ। क्वेश्चन 55, फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से। रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल का, बैलेंस शीट का। हमने 8 स्टेप्स बोले थे, उन्हीं 8 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। है? हाँ, रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, वो सब बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन 55 आपका बुक का फॉर्मेट के लिए तैयार है। आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में बोला गया कि आप रिवैल्यूएशन बनाइए, करना मत, मेरे साथ साथ करना। रिवैल्यूएशन बनाइए, कैपिटल बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए, ये बोला गया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ यहाँ पर? सबसे पहला काम, फॉर्मेट बना लिया, नीचे से ऊपर तक क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन कहता है कि रिवैल्यूएशन बनाइए, कैपिटल बनाइए। एडिशनली आई एम टेलिंग यू, आप क्या बना लीजिए? बैलेंस शीट भी रिकॉन्स्टिट्यूटेड वाली में जब बोली जाए तब बनाना, एग्जाम में नहीं करना ऐसा। एग्जाम में जो बोले उतना करना है, ये नहीं कि सारा ज्ञान अपने एक ही क्वेश्चन में उड़ेल दो, वो नहीं करना। डू एज डायरेक्टेड। देखिए, अब सबसे पहला काम कर लीजिए, रेशो निकालिए यहाँ पर। कौन सी रेशो? सेक्रीफाइसिंग। क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत पड़ेगी मुझे? बताइए। तुम्हें जो क्वेश्चन बोला वो करो ना। 2:1 की रेशो है। 2:1 की रेशो और कुछ नहीं दे रखा, केस 1, दिस रेशो इज ओनली, यही रेशो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ठीक है, कुछ करने की अलग से जरूरत नहीं है। अनिल 1 लाख कैपिटल लेके आया, 60,000 रुपए कैपिटल भी लेके आया, और बाकी मशीनरी पे है, बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, स्टॉक पे है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व एक चीज बढ़ेगी आपके पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या ओल्ड गुडविल गिवन है क्वेश्चन में? नहीं गिवन है। नहीं गिवन है ना ओल्ड गुडविल। अच्छा, जो आपकी पहली एंट्री बनती है वो क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू, बंदे का नाम क्या है? अंकित। अंकित का कैपिटल, और टू क्या कर देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये कैपिटल लेके आया कितनी आपके पास? 1 लाख और 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000।
जनरल एंट्री ना भी बनाए तो भी काम चलेगा, पर उससे हमारा पोस्टिंग करना आसान हो जाता है। दूसरी एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट करते हैं और क्या करते हैं, अमित का कैपिटल क्रेडिट करते हैं और अनिल का कैपिटल क्रेडिट करते हैं 60,000। भाई व्हाट इज द रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है इसकी, 2:1। तो कितना हो जाएगा, 40,000 और 20,000, ऐसे करके। नहीं पूछी ना, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बना रहा हूं। आइए देखें, व्हाट इज द बैलेंस बीरी इन द क्वेश्चन। बस 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 1,80,000 1,50,000, इसका कोई बैलेंस बीरी नहीं था। अमित तो नया पार्टनर है, बैलेंस बीरी मतलब पुराना बैलेंस, ये तो नया नया आ रहा है भाई, ताजा ताजा एंट्री करिए फॉर्म में। कैश अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, कैपिटल में चलिए, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डैश डैश 1,00,000 रुपए यहां लिख दिया। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, कैश अकाउंट यहां लिख दिया, डोरेमन समझ रहे हो। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, अब प्रीमियम फॉर गुडविल इधर, प्रीमियम फॉर गुडविल किसके अकाउंट में, 40,000 इसके अकाउंट में, 20,000 इसके अकाउंट में डैश। और व्हाट इज द कैश इन द क्वेश्चन, कैश कितना है क्वेश्चन के अंदर, कैश इन बैंक सिर्फ 5,000 प्लस 1,00,000 प्लस 60,000, टोटल कितना हो गया, 1,65,000। कैश इन बदल गया, आपके पास जो ओरिजिनल कैश है उसमें 1,00,000 की कैपिटल जुड़ेगी और क्या जुड़ेगा, 60,000 रुपीज का क्या जुड़ेगा, प्रीमियम जुड़ेगा। टोटल कैश कितना हो गया, सुन रहे हैं मौलिका, टोटल कैश कितना हुआ, 1,65,000। 5,000 पहले का भी तो है, 165 हो गया। और क्वेश्चन में कैश की ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर होगी तो हमसे माइनस कर देते। दिस इज डन। अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का पहला आइटम उठाइए, क्या दे रखा है, क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट है, इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर्स, Yes. क्या लिखा है, Credited अनरिकॉर्डेड। और unrecorded. पहले क्रेडिटर की वैल्यू बताइए कितनी है, कितने अनरिकॉर्डेड रह गए, 1,000 unrecorded. 1,000। तो क्रेडिटर कितने के हो गए, 59,000 के। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हमारे लिए नुकसान होता है, हम लिखेंगे क्रेडिटर्स 1,000 ऑन डेबिट साइड। एवरीबॉडी इज ओके, देविका दो जगह एंट्री चली गई है, क्रेडिटर में जोड़ दिया और हमारे लिए नुकसान हो गया, क्रेडिटर की बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बोला गया है, हाँ बोला गया है, याद करो चैप्टर चेंज इन पीएसआर, जनरल रिजर्व के बारे में अगर कुछ नहीं बोला जाता था, बांट देते ओल्ड रेशो में, बट नाउ इट सेज कि जनरल रिजर्व को क्या कर दीजिए आप, न्यू बैलेंस शीट में, बांटना ही नहीं है। तो दो तरह से कर सकते थे, जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में खत्म कर दो, न्यू रेशो में क्रिएट कर दो, उसके लिए न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इतना काम कौन करे। दूसरा तरीका, जनरल रिजर्व विल बी बेस ऑफ कॉम्पनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू हुम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वो काम करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है भाई। जनरल रिजर्व जब नहीं बांटते थे तो जनरल रिजर्व बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बन जाता था ना, चेंज इन पीएसआर चैप्टर। और क्या करते थे, जनरल रिजर्व अगर बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनता था तो उसकी एक एंट्री बनाते थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, हु इज गेनिंग हियर, न्यू पार्टनर इज गेनिंग पार्टनर, हु आर सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड पार्टनर्स आर सेक्रीफाइसिंग, ऐसे करते हैं। देखिए, जनरल रिजर्व विल बी द बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं। कितने का जनरल रिजर्व है बताइए, हाँ 12,000, ठीक है जी 12,000। अब मुझे बताइए नया पार्टनर कौन है, अंकित, अंकित है कितने शेयर के लिए, तो 12,000 इंटू कितना कर देंगे, 1/4 कर देंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3,000। ये जो 3,000 इसको गेन हो रहा है, ये किसको देगा, किसको देगा, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, अमित और अनिल को, किस रेशो में, 2:1 के रेशो में, 2,000 इसके नाम पे और 1,000 इसके नाम पे, ऐसे जाएगा। बेस ऑफ कॉम्पनसेशन गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होती है। तो जो गेन करते हैं ना उनको क्या करते हैं, डेबिट, और जो सेक्रीफाइस करते हैं उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। यही तो होता है। गेन कौन कर रहा है, अंकित, अंकित हैज टू बी डेबिटेड बाय व्हाट,
3000, बाकी पार्टनर क्रेडिट होंगे कितने से, सेक्रीफाइसिंग से। तो मेरी एंट्री यहां बनेगी, क्या बनेगी देखो जरा, अंकित कैपिटल डेबिट कितने से, 3000 से, टू कौन, अमित कैपिटल, और टू क्या, अनिल्स कैपिटल, 2000 और 1000। ये करके दिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन में नहीं करनी एंट्री। हाँ बोलो, नहीं रुक जाओ, रुक जाओ, मैं दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको कैपिटल करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूंगा, फिर इसको करंट से भी करके दिखाऊंगा, ताकि आपको दोनों मेथड में डिफरेंस पता चले। पिछली बार तो मैंने ओरल बोला था ना कि भाई करंट कर दोगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा घट जाएगा, आप करके दिखाऊंगा आपको। मेरे से पूछो क्या है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व विद द बेल ऑफ कॉम्पनसेशन, चलो करके देखते हैं। नहीं बेटा, गुडविल तो वैल्यूड गुडविल हो तो गई, ओल्ड गुडविल तो राइट ऑफ करते हैं बस। इधर ध्यान दीजिए नैतिक। चलो, अंकित का कैपिटल इज ऑन डेबिट साइड, अंकित का कैपिटल इज ऑन डेबिट साइड, किस नाम से, अमित का कैपिटल और अनिल्स कैपिटल, किसके अकाउंट में डालेंगे पैसा, अंकित का, कितना कितना, 2000 और 1000, ये। और उस तरफ क्रेडिट साइड में अंकित का कैपिटल अकाउंट, इसके अंकित के अकाउंट में छोड़कर कितना, 2000 यहां डालेंगे और 1000 यहां डालेंगे। दिस इज डन। कैसे, अमित और अनिल क्रेडिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो गए अपोजिट के नाम से। भाई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ये मैंने बड़े बड़े करके दिखाए हैं आपको, इसीलिए करवा के दिखाया था ताकि गलती ना हो। दिस इज डन। क्या पार्ट खत्म हो गया, रिजर्व का पार्ट खत्म हो चुका है। अब रिजर्व नई बैलेंस शीट में कितने का दिखेगा, जनरल रिजर्व कितने का दिखेगा, 12,000 का ही दिखेगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, अब जनरल रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका दिखेगा, इट विल बी शोन। चलो अगला आइटम पढ़ते हैं हम। कैपिटल हम कर चुके हैं, कैशेट बैंक ने कैश इन हैंड कर चुके हैं। कैशेट बैंक कितना, 45,000, कैशेट बैंक 45,000 का, डन। और आगे चलते हैं, डेटर्स पे कुछ है, चलिए पहले डेटर की वैल्यू बताइए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3000, 57,000। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स का, उनको लगता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से डेटर कम हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पता क्या एंट्री होती है, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर तो यूज ही नहीं हुआ, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड का आइटम अगर एसेट्स में ले जाऊंगा तो ऐसे माइनस करके दिखता है, एज अ मटेरियलिटी प्रिंसिपल, एज पर मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब ये नहीं कि डेटर कम हो गए, वो तो सिर्फ एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। लोगों को लगता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया, डेटर कम हो गया, बिल्कुल नहीं होता उसका मतलब। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का, कितने का है भाई, 3000, ये एडजस्टमेंट भी हो गई। अगला एडजस्टमेंट देखें, स्टॉक पे कुछ लिखा है 40,000, स्टॉक इज, स्टॉक ज्यादा है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कम करेंगे। स्टॉक की वैल्यू बताइए, हाँ, माइनस 36,000, नुकसान हो गया, डेबिट साइड में लिखेंगे स्टॉक 4,000 का, डन। आगे बढ़ते हैं, मशीनरी है 1 लाख रुपए की, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एप्रिशिएटेड बाय नहीं है, एप्रिशिएटेड टू है, यानी कि सिर्फ कितना बढ़ गई, 20,000 बढ़ी है मशीनरी। 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000, मशीनरी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है, यहां लिखेंगे मशीनरी 20,000 से बढ़ गई। अगला आइटम देखिए, बिल्डिंग है कितने की, 1 लाख रुपए की, कुछ हुआ इस पे, तो कितना बढ़ गई, 10%, तो बिल्डिंग 1,50,000, 10%, 15,000, दिस इज 1,65,000, दैट्स हियर। और इस तरफ करेंगे बिल्डिंग 15,000, डन, बराबर हो गया सब।
हमारी बैलेंस शीट पूरी खाली हो चुकी है, सिस्टम से चल रहे हैं हम लोग। पहले एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, मशीनरी हम कर चुके हैं, बिल्डिंग हम कर चुके हैं, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है, जनरल रिजर्व कर चुके हैं, डाउटफुल डेट हो चुके हैं, क्रेडिटर भी कर चुके हैं, एवरीथिंग इज डन। दिस इज द चेक, ऑटोमेटिकली हम चेक कर रहे हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। बताइए लॉस है या प्रॉफिट है? दिस इज 35,000, दिस इज 35,000। प्रॉफिट किसका, कितने का? ट्रांसफर्ड टू, इसको ट्रांसफर करेंगे, कितने का प्रॉफिट है? 20। किसको किसको बांटेंगे? अमित का कैपिटल और अनिल का कैपिटल। रेशो कितनी होगी? ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में कितना ओल्ड रेशो? बांटो, कितना आया? 18,000 9,000। 9,000। यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, एल राइट 18,000 यहां और 9,000 यहां, डैश, दोनों ट्रीटमेंट साथ साथ। चलो अब इसे क्लोज करते हैं, जरा ध्यान से देखना, इसे क्लोज कर रहे हैं। दिस वैल्यू इज व्हाट 1 लाख, दिस वैल्यू इज व्हाट 1 लाख। बैलेंस सीरी कितना? 97,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? 170, 180। आपका आंसर थोड़ा डिफर करेगा, बताऊंगा क्यों डिफर करेगा। 180 बताऊंगा क्यों डिफर करेगा। व्हाट इज दिस वैल्यू? 240, 240, योर वैल्यू इज 240। भाई अब आपके कैपिटल अकाउंट तैयार हैं, आई राइट कैपिटल। अंकित, अनिल और अंकुर, अंकित, पहले वाला अमित था ना, नेक्स्ट वाला अंकित है। देखिए जरा कितना कितना आया था, 240, 180 और 97,000, टोटल कितना हो गया? 5,17,000। टोटल करिए जरा कितना आता है? 5,88,000। यहाँ टोटल देखिए कितना आता है? 5,88,000 आता है। क्योंकि आपकी बुक में बैलेंस शीट नहीं दे रखी थी, आंसर मैच कर रहा है। अब देखिए, अब मैं करके ये अगर हो गया हो ठीक से, अब मैं बताऊंगा आपको कि बुक का आंसर कैसे निकला। पहले इसे देख लीजिए ढंग से। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बेटा नोट तो कर लो फटाफट से। इधर डॉक्टर कौशिक, वेर इज बिग ब्रदर? हाँ नाइस, ऑनलाइन में ही कर सकता था। चलो इतना कर लिया, सबने नोट कर लिया। हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के टाइम पे समझाया था कि भाई पार्टनर के, नए पार्टनर की ना कैपिटल रिड्यूस मत करिए। मान लो अगर पार्टनर से कुछ रिकवरी करनी है तो उसके करंट अकाउंट में डालिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां अंकित के कैपिटल की जगह क्या कर देता हूं, अंकित करंट अकाउंट कर देता हूं। अगर अंकित का करंट अकाउंट यहां होगा तो कैपिटल अकाउंट में तो एंट्री जाएगी नहीं, ये वाली जाएगी क्या? इट विल नॉट गो। अगर नहीं जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? एवरीबडीज ओके, 1 लाख हो जाएगा। और इस तरफ एंट्री जो है क्या हो जाएगी? यहाँ पर एंट्री, यहाँ एंट्री किस नाम से जाएगी? अंकित का करंट अकाउंट के नाम से जाएगी एंट्री। और इस जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ बैलेंस शीट में अंकित करंट अकाउंट दिखेगा, कितने का? 3,000 का। और ये कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 520 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 591 हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा? 591 का हो जाएगा। तो यही है डिफरेंस जो टीएस ग्रेवाल और आपको कहां दिखता है? डी के गोयल में दिखता है क्वेश्चन करते समय। आप करंट लिख के करिए, दैट्स अ बेटर हैबिट, दैट्स अ बेटर अप्रोच। करंट करके करने से बेटर अप्रोच। लेकिन अगर आप कैपिटल कर देंगे, कोई गलत नहीं करेगा आपको,
बट दिस इज द बेटर अप्रोच। भाई नए पार्टनर को आप ट्रॉमेटाइज मत करिए ना, वो नया नया कैपिटल लेके आया, आप उसकी कैपिटल कम कर दे रहे हो। कहाँ आ गई गुडविल? गुडविल कहाँ से आ गई? रिजर्व, रिजर्व, हाँ वैसा कर सकते, तब कोई फर्क नहीं था, तब आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। लेकिन तब आंसर 588 ही आएगा, सुना, 588 आंसर आएगा। हाँ, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट था, रिजर्व्स नहीं बांटने, रिजर्व्स बुक्स में दिखाने हैं, उसके लिए गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग बना। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? 55 था। आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, वी हैव 17 मोर मिनट्स विद अस। चलिए, हाँ 17 हो जाएगा, चलिए करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। आइए देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 बड़े 67, अच्छा क्वेश्चन है। और आपको हिडन गुडविल बिना किसी वर्किंग नोट के करना सिखा रहा हूं। हिडन गुडविल पढ़ी थी ना थोड़ी देर पहले, उसका बड़े क्वेश्चन में इंप्लीकेशन है, क्वेश्चन 67। सो बना लेते हैं रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, उसको बनाते हैं। चलिए जल्दी से बताइए मुझे, व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताइए कितनी है? हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखिए, यहां हाँ न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। रुक जाओ बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, सर 1:1 हो जाएगा ना सीधे? देख लेते कोई बात नहीं, ए बी और सी। अच्छा गलत कर दिया, कोई बात नहीं। राजेश और क्या है? रवि और क्या है? रमन है। कितना कितना हो जाएगा बताइए? ओल्ड 362616, नहीं यार ओल्ड रेशियो तो कुछ और है इनकी, 3/5 है, 3/5, 2/5 ये तो जीरो है, नया 3/6, 2/6, 1/6, बताइए कितना आया? 30 एलसीएम ले लिया, 6 18, 5 15, 3/30। कौन बोला था रेशो? देवी तुम क्या बोल रहे थे रेशो? 1:1 होगा ना? अच्छा देखते हैं अभी कितना आ रहा है, दिस इज 30, 5 12, कैसे आ रहा है 1:1? सर जब 3:2 ओ माय से गॉड सॉरी, 5:3 मैंने गलत कर दिया, था तो 5/10 है, 3/10 है, और 2/10 है, मैंने ये गलत करा था। लेट अस सी, 10 एलसीएम, 6 माइनस 5, 1/10, 10 एलसीएम 5, 4 माइनस 3, 1/10। और ये तो बंदा गेन कर ही रहा है 2/10, ये तो बंदा 1/5 जो है तो गेन है ही, ये है सेक्रीफाइसिंग रेशो। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या ले रखा है, कैसे पता चलेगा हिडन गुडविल है? जरा लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। राजेश रवि थे 3-2 की रेशो में, रमन एडमिटेड न्यू पार्टनर 16,000 कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:5:3:2। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। सो ये लाइन आपकी देखिए, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, इस लाइन से पता चलता है कि हिडन गुडविल है। It is decided the value of goodwill on the basis of Raman's share of profit and the capital contributed by him. ये है मतलब प्रोजेक्टेड न्यू कैपिटल एग्जिस्टिंग कैपिटल का डिफरेंस, गुडविल, गुडविल में उसका शेयर खत्म। लेकिन इस केस में हम मान के चलेंगे कि वो प्रीमियम पर गुडविल लेके नहीं आया, क्योंकि साफ साफ लिख रहा है नहीं लेके आया, नहीं भी लिखा होता तो भी हम मान के चलते लेके नहीं आया। आइए जरा, पहली एंट्री आपकी क्या बनती है? कैश अकाउंट। अच्छा इस क्वेश्चन में कैश है या बैंक अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? कैश है। डेबिट टू रमन्स कैपिटल, सिर्फ 16,000 और 16,000 की एंट्री बनती है और कुछ नहीं है। चलिए बताइए बैलेंस बीडी कितना है? व्हाट इज द बैलेंस बीडी 67 क्वेश्चन में? और 15 और डैश रमन। कैश अकाउंट कितना कैश लेके आया? 16,000। आप बोलेंगे सर गुडविल का ट्रीटमेंट, वो तो कर ही नहीं सकता भी, क्योंकि गुडविल तो कैलकुलेट ही नहीं हुई है, उसके लिए इंतजार करते हैं थोड़ा सा। आइए सबसे पहला आइटम लायबिलिटी साइड का क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट है इस पर? क्रेडिटर पर कोई एडजस्टमेंट है? बोलिए। नहीं है। क्रेडिटर कितने के?
38,500, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रही हो। आउटस्टैंडिंग रेंट पे कोई एडजस्टमेंट है कितने का? 4,000 का, ये भी कर लिया पूरा। चलते हैं एसेट्स पर। व्हाट इज योर कैश? 2,000 प्लस 16,000 कर दिया। योर कैश इज गोइंग टू बी 18,000। कैश इज गोइंग टू बी 18,000। और आगे चलते हैं। स्टॉक कोई एडजस्टमेंट है? स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है बताइए। स्टॉक डिक्रीज बाय 5%। 15,000 माइनस 750, 14,250। और यहां स्टॉक डेबिट में, डेबिट साइड मैंने फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं बनाया, आप बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लोग पता क्या करते हैं? एडजस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। नहीं, आप आइटम पे दोबारा आइए। प्रीपेड इंश्योरेंस को एडजस्टमेंट है? नहीं है, कर लेते हैं इसको। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का? 1,500 का। 1,000 कहां से बोल रही, क्या गड़बड़ फैला रही हो? डेटर्स 9,400 के। एडजस्टमेंट क्या कहती है देखें जरा। कहते हैं डेटर्स को 500 रुपए बनाना है। डेटर्स कितना था? 400 रुपया। 500 बनाने के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 100 रुपया इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यहां पर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 500। 8,900 माइनस 500। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से बढ़ा? 100 रुपए से बढ़ा। ऐसे होना है। लोग क्या करते हैं? 500 रुपए डाल देते हैं रिवैल्यूएशन, वहां गड़बड़ होती है। वो नहीं करना आप लोगों ने। मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट है? एनी एडजस्टमेंट ऑन मशीनरी? डोरेमन सो मत। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? अगला आइटम बोलिए। कोई एडजस्टमेंट बिल्डिंग पे? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? कितनी हो गई? प्लस 5,000 करके 40,000 बना दिया। और ये जो 5,000 इंक्रीज हुआ कहां डालेंगे? यहां। बिल्डिंग 5,000। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट है? फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कितना कम कर दिया? 500। तो वैल्यू होगी 4,500। नुकसान हो गया। कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में फर्नीचर। आप देख रहे हैं सारे आइटम हमने एडजस्ट कर लिए। एडजस्टमेंट नंबर 1 छूट गई थी। स्टॉक कर चुके हैं, प्रोविजन कर चुके हैं, फर्नीचर कर चुके हैं, बिल्डिंग कर चुके हैं। एवरीथिंग इज डन। बताइए रिवैल्यूएशन का फायदा या नुकसान? 5,000 5,000 कितना? 0.5 4,650 नहीं 36। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस किस को जाएगा? राजेश का कैपिटल और रवीज कैपिटल। भाई बांटो। 2,114 इसे इस तरफ डाल दीजिए। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2,190,1460 डन डैश। अब आप बोलेंगे सर आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो किया नहीं है। इसकी बात करेंगे ना। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। चलो क्लोज करते हैं। क्लोज करते हैं। ये वैल्यू 16,000 है। ये वैल्यू 16,460। ये वैल्यू 31,190। ध्यान से देखना। अच्छा बेटा, अगर रिजर्व होता तो डेबिट क्रेडिट साइड में चला जाता। प्रॉफिट लॉस डेबिट होता, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ओल्ड गुडविल डेबिट में जाता। और फिर बैलेंस शीट ही निकलती। बैलेंस शीट यही निकलेगी 31,190 और 16,460। 16,000। आई राइट हियर बैलेंस बीडी 31,190, 16,460 और 16,000। थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। कुछ कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट की फील आ रही होगी। आओ जरा देखें क्या होना चाहिए था। भाई मुझे बताइए न्यू कैपिटल कितनी बनती होगी आपकी? 16,000 इंटू कितने शेयर के लिए आया बंदा? वो रमन कितने शेयर के लिए आया है?
रमन इज हियर फॉर हाउ मच वन शेयर? फिफ्थ 1/5 1/5 इंटू 5 अपॉन में 1 करूंगा तो न्यू कैपिटल कितनी आ जाएगी? 80,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? हिडन गुडविल में यही तो किया था। आपकी न्यू कैपिटल कितनी है? 16,000। लेट न्यू कैपिटल इज x, x का 1/5 इज 16। व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? हो गया खत्म। चलो आप देखिए जरा, एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, यही होना चाहिए, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। वरना वर्किंग नोट में क्या करते हैं आप? पहले सुनो बेटा ध्यान से, ए की बी की सी की कैपिटल जोड़ते, रिजर्व जोड़ते, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। वर्किंग नोट में ऐसा करते ना, देयर इज नो नीड। भाई यही तो है सारे फाइनल, दिस इज द एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारी कैपिटल करने के बाद यही है। तो कितनी होगी बताइए जरा? राजेश का कितना है बताइए? राजेश का अमाउंट 31,190। रवि का अमाउंट कितना है? रवि का 16,460। और रमन का कितना है सारे एडजस्टमेंट के बाद? 16,000। व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग कैपिटल बताइए कितना आ रहा है? 0,5। ठीक है, 4 एक 5 और 1 6, 6 12 1 13। ठीक है जी, बताइए गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस करो, 80 में से माइनस करो, कितना आया गुडविल? 16,350 16,350। तो बताइए रमन्स शेयर, रमन्स शेयर कितना हो जाएगा बताइए? 16,350 इंटू रमन कितने शेयर के लिए आया था? 1/5 के लिए। निकालो कितना आता है? रमन का शेयर कितना आया? निकालो कितनी वैल्यू आती है? 5, 15, 10, 3270। 3270 ही आ रहा है। यस सर यही ठीक है, ये वाला है। ये वो किसको देगा? बाकी पार्टनर्स जो कि सेक्रीफाइसिंग है। तो एंट्री क्या बनेगी पता है? देखिए ध्यान से सुनो, एंट्री बनती है रमन्स, नया पार्टनर कैपिटल कम नहीं करेंगे, उसकी करंट अकाउंट में डाल देंगे। रमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश का कैपिटल और टू रवीज कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कितना? 3270। कितना आ गया? 1635। 1635 1635 ये एंट्री अब इधर डाल दीजिए, ये जो एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना था डाल दीजिए। यहां जाएगी सिर्फ किसके नाम से जाएगी? ये रमन्स करंट अकाउंट बोलकर जाएगी। 1635 1635 डैश। और सुनो, रमन का करंट अकाउंट कहां जाएगा बैलेंस शीट की? एसेट साइड में। रमन्स करंट अकाउंट 3270 ऐसे जाएगा। रमन का करंट अकाउंट बैलेंस शीट में चला जाएगा 3270 का। गॉट इट? अब सुनो सुनो सुनो, अब जरा रुक जाइए। अब टोटल निकालिए कितना? इसका 16,000 ही रहेगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 9 0 18 5 2 8 2 32 32 825 18095 16,000। ये बैलेंस शीट है। कैलकुलेशन देख लेना, गलत तो नहीं जा रही है? 16,000 इट विल मूव इन दिस वे। और यही कैपिटल आपकी यहां चली जाएगी, कैपिटल राजेश, रवि और रमन के नाम से। कितना कितना जाएगी देखिए? 32,085 और 18,095 और 16,000। बताइए टोटल कितना आता है? 10 18 32,825। टोटल कितना आ रहा है? 6 0 9 तो 11 12 8 1 9 66,920। टोटल करिए कितना आता है? 0 2 1 0 9 और ये वाला नहीं नहीं वैसे मत बोल देना, कैलकुलेट करके बोलना। दिस इज हाउ इट इज डन। देख रहे हो कितने मिनट बचे थे उस समय? कितने मिनट बचे थे? 17 मिनट बचे थे ना?
हाँ, जब स्टार्ट किया था फॉर्मेट के साथ 11 मिनट बचे थे, 13 मिनट एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म हो गया क्वेश्चन। आप तो आराम से इसे 10 से 12 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए क्या डाउट है? हाँ से दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1। ये था हिडन गुडविल का क्वेश्चन, जिसमें आप देख रहे हैं आपके क्वेश्चन में हिंट में कितना बड़ा वर्किंग नोट बना रखा है। देयर इज नो नीड ऑफ दैट वर्किंग नोट, सारा काम आराम से हो गया। देखिए वर्किंग नोट में कुछ नहीं कर रखा, उन्होंने क्या कर रखा है, ये टोटल कर रखा है, ये जोड़ रखा है और ये जोड़ा हुआ है बस, वो तो ऑटोमेटिकली आएगा इसके अंदर। तो दिस इज हाउ योर क्वेश्चन नंबर कितना 67। अब आपके लिए एक हरक्यूलियन टास्क है, पता है? आप लोग अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 74 तक करने के लिए एलिजिबल हैं आप। हाँ 74 तक आप अपनी बुक के 74 तक क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हैं आप। हाँ जी, कैपिटल एडजस्टमेंट एक्सक्लूड करके वो छोड़ देना। दिस इज डन, ठीक है जी। ये फाइन फाइन विद एवरीबॉडी नाउ। बुक ले लो किसकी है ऑनलाइन, इज दैट ओके विद एवरीबॉडी ऑनलाइन?